दक्षिण हरियाणा की राजनीति में इन दिनों प्रोफेसर रामविलास शर्मा का बयान और उनका माफीनामा चर्चा में है। भगवान श्री परशुराम का महिमा मंडन करते हुए रामविलास शर्मा ने जब इतिहास की अपने ही अंदाज में व्याख्या की तो क्षत्रिय समाज गुस्सा हो गया। रामविलास ने माफी भी मांगी लेकिन क्षत्रिय समाज नहीं पिघला। अब हम आपको बताते हैं कि पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने माफी क्यों मांगी और राजपूत समाज ने उनका माफीनामा क्यों स्वीकार नहीं किया। खबर में आगे बढ़ने से पहले मेरा नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देखना शुरू कर चुके हैं जेपी हरियाणा। अब खबर पर लौटते हैं। यह सच है कि विवादित बयान के बाद प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। पहले रामविलास शर्मा का वह बयान एक बार आपको समझा देते हैं, जिसके चलते उन्हें माफी मांगनी पड़ी। रामविलास ने 25 मई को भिवानी की जनसभा में ये कहा था कि भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद को खत्म किया था। उन्होंने आतंकवादियों को मारा था। भगवान परशुराम के फरसे का उल्लेख करते हुए कहा था कि फरसा परमाणु बम के समान था। यह फरसा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भला विवाद किस बात पर था। विवाद इस बात पर था कि पौराणिक कथाओं में आतंकवादियों व आतंकवाद का जिक्र नहीं, बल्कि धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का उल्लेख है। संभवतः राजपूत समाज के कुछ प्रतिनिधियों का गुस्सा इसी बात पर है। उन्हें लगा कि क्षत्रिय समाज को ही आतंकवाद से जोड़ दिया गया। रामविलास के इस बयान के बाद ही महेंद्रगढ़ की सियासत में उबाल है। कुछ लोग यह सवाल तो कर रहे हैं कि आखिर रामविलास ने क्या गलत कह दिया जो उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। लेकिन रामविलास शर्मा ने खुद 31 मई को एक प्रेस नोट जारी करके इस विवाद को खत्म करने का प्रयास किया। यह अलग बात है कि राजपूत समाज के कुछ लोग प्रेस नोट में गोलमोल शब्दों के साथ मांगी गई माफी को स्वीकार नहीं कर रहे। यह सर्वविदित है कि महेंद्रगढ़ जिले की राजनीति में राजपूत समाज एक तरह से निर्णायक भूमिका निभाता है। राजपूतों के समर्थन से ही रामविलास शर्मा की राजनीतिक जमीन उपजाऊ रही थी, लेकिन अब वही राजपूत समाज रामविलास शर्मा के बयान से आहत है और मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजपूत समाज ने इस बयान को अपने लिए इसलिए अपमानजनक माना क्योंकि इसमें आतंकवाद और परशुराम के संदर्भ को गलत तरीके से जोड़ा गया। उनका कहना था कि इस बयान से उनकी जातीय और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। रामविलास के इस बयान के बाद अब 30 मई को राजपूत समाज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामविलास शर्मा से बयान वापस लेने और माफी मांगने की अपील की थी। इसी क्रम में 2 जून को धरना प्रदर्शन करने की भी घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद ही 31 मई को रामविलास शर्मा ने एक प्रेस नोट जारी करके माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे क्षत्रिय समाज का सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन राजपूत समाज के नेताओं ने इस माफी को ड्रामा बताया। उनका आरोप था कि माफी मांगने का कोई वीडियो या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और बाद में भी शर्मा ने अपने प्रेस नोट में आतंकवादी शब्द का प्रयोग दोहराया है, इसलिए वे इस माफी को मजाक मानते हैं और इसे स्वीकार नहीं कर रहे। रामविलास शर्मा ने यह माफी अपनी उसी प्रेस विज्ञप्ति में मांगी थी जिसमें भगवान परशुराम जयंती के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली सहित सभी पार्टी नेताओं का आभार प्रकट किया गया था। पूर्व शिक्षा मंत्री ने भिवानी में दिए बयान को लेकर मीडिया में उठ रहे सवालों पर कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छोटे अवतार थे। उन्होंने अत्याचारियों, राक्षसों तथा आतंकवादियों का 21 बार विनाश किया था। वही कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हमारी बहन बेटियों सुहाग उजाड़ने वाले आतंकवादियों को पाकिस्तान की धरती पर तबाह करके किया है। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से क्षत्रिय समाज का बहुत सम्मान करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हर मुसीबत में क्षत्रिय समाज उनके साथ खड़ा रहा है। वह भी क्षत्रिय समाज के साथ खड़े रहे हैं। वह भला क्षत्रिय समाज को गलत कैसे कह सकते हैं। फिर भी उनकी वजह से किसी बंधु की भावना को अगर ठेस पहुंची है तो वह क्षमा याचना करते हैं। क्षत्रिय समाज को ठेस पहुंचाने का उनके राजनीतिक जीवन में कभी कोई भाव नहीं रहा। क्षत्रिय समाज बहुत बड़ा समाज है। वह स्वयं इस समाज के बड़े सेवक है। इस समाज का उनके लिए सदा सम्मान रहेगा। रामविलास शर्मा की इस माफी के बाद मामला शांत होने की उम्मीद तो है, लेकिन आतंकवादी शब्द राजपूत समाज को चुभ रहा है। इस चुभन को रामविलास कैसे दूर करेंगे, इसका इंतजार रहेगा। हम यहाँ यह भी बता दें कि राजपूत समाज के ही एक बड़े नेता ने एनजेपी से बातचीत में कहा कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नरसंहार नहीं किया था, बल्कि उस समय अत्याचार करने वाले लोगों का संहार किया था।
रामविलास शर्मा ने क्षत्रिय समाज का सम्मान रखने के लिए अत्याचारियों को आतंकवादी कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे। आपको क्या लगता है, क्या यह विवाद अब खत्म हो जाएगा या राजपूत समाज के कुछ लोग प्रोफेसर रामविलास शर्मा की माफी को स्वीकार नहीं करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।